दोस्तों, हमने ये पतंजलि वाला ऑयल मंगाया है और अब इसका ढक्कन खोलेंगे। ये आप लोग भी अच्छे से देख लो। पतंजलि कच्ची घानी का है और इसका देखो एक्सपायरी वगैरह। इसका ये हो गया बैच नंबर और आप देखिएगा ये इसका रेट। अब मैं हमारे मित्र हैं ये केमिस्ट, इससे मैं इनका सैंपल लेके ये जैसे इन्होंने खोला और इसमें से ये इन्होंने सैंपल लिया। अब इसका वज़न देखिएगा आप, ये हमने इतना सैंपल ले लिया और इसका पीवी और एफएफए लैब टेस्टिंग के लिए हम दे रहे हैं। जो भी रिज़ल्ट आएगा वो आपको हम ज़रूर बताएंगे और हमके साथ जुड़िए रहिए। अभी लैब के लिए ऑक्सीलेटर में लगाएंगे और करीबन इसका रिपोर्ट 6 घंटे के अंदर अंदर आएगा। जैसे भी रिपोर्ट रहेगी हम आपको ज़रूर लाइव बताएंगे। हेलो मेरे दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल और राम राम जी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले उसका ऑयल लिया था पतंजलि का और उसका मैं लैब टेस्टिंग किया हूँ। आपको मैं बता दूँ कि पतंजलि ऑयल में कितना पीवी होता है और पेरोक्साइड वैल्यू कितना होता है, मॉइस्चर कितना होता है और क्या अपन को खाने में लाभदायक है और नहीं। दोस्तों, मैं नहीं कह रहा ये चीज़ें, मैं सपोर्ट भी नहीं करना चाहूँगा किसी को कि आप सोचो कि आप पतंजलि को सपोर्ट करना चाह रहे हैं कि बाबा रामदेव को सपोर्ट करना चाह रहे हैं। ऐसा मेरा कुछ भी नहीं है। मैं आपको सिर्फ हकीकत बताना चाह रहा हूँ। कई लोग कहते हैं कि उनके सब मिक्स होके आता है, ऐसा उसमें ख़राब होता है। ये देखो, मैंने अभी उसका पीवी निकाला तो एकदम वाइट हो गया और ओरिजिनल ऑयल है वो नीचे चला गया। वाइट होने का मतलब होता है कि एकदम पीवी सही आया और ये एकदम जो ऑयल है वो एकदम खाने यूजेबल है और एकदम बढ़िया है। अगर मैं दूसरे वो लैब की बात करूं, जैसे ऑयल का मैंने एक और किया, एकदम उसका एक काला हो गया। अब मैं इसका कंपनी का नाम नहीं बताना चाह रहा क्योंकि ये देखो आप, इसका पीवी देखो एकदम काला हो गया और देखो इसके नीचे गंध कितनी जम रही है। इसका मतलब है कि ये एक खाने के योग्य नहीं है। अगर फिर भी इसका कोई इसको यूजुअल कर रहा है, खाने के काम में ले रहा है, तो मैं उसको मना नहीं करना चाहूँगा। लेकिन एक भाई के नाते मैं ऐसा ऑयल के बारे में बिल्कुल ही सख्त मना करना चाहूँगा। मैं फ़िलहाल इस कंपनी का नाम बताना नहीं चाहता क्योंकि ये कंपनी का मैं अभी उसको सैंपल भेजूँगा, उसके बाद मैं आपको ये बताऊँगा। इस कारण मैं अभी बता नहीं सकता क्योंकि ये मेरे भी लैब के अथॉरिटी के वो है। और दूसरा इसका मैं ये ओवन है, ओवन के बाद में मैंने ये सब कुछ किया। अब मैं इसका बताता हूँ इसके अंदर निकलते क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या आती है। पहले इसका आता है, देखो ये मस्टर्ड ऑयल है और एफ का मतलब होता है पेरोक्साइड वैल्यू। ये इसमें दिखा रहा है, ये जब मैंने किया था पतंजलि का तो इसमें है 0.25। दोस्तों, अगर किसी में लैब में या आप लैब टेस्टिंग करवा रहे हो, अगर उसमें 5% से ज़्यादा एफ आ रहा है तो एकदम वो फेल है। आप भले ही चाहे उसको यूज करो या फिर आप कहीं पे भी किसी को पता नहीं हो तो वो यूजेबल है। लेकिन अगर एफ 5% से किसी भी अधिक है तो वो एकदम फेल है। और दूसरा बताना चाहूँगा मैं, दूसरे नंबर पे है आपका कलर। ये 26 से लेकर 29 तक, 31 तक जाता है। अगर आप इससे ज़्यादा अगर कलर आ रहा है तो एक बार फेल है। आप कलर के लिए आप उसको बोतल को अच्छे से हिला कर देखिएगा। अगर हिलने के बाद में अगर वो आपका कलर जो अगर बोतल के चिपक के जैसे धार की तरह नहीं आता एकदम क्लियर सा, तो समझ लो अगर वो उसमें कलर का मालूम चल ही जाएगा। अगर एकदम सटक से आ गया तो उसका मतलब वो कलर बेकार है। दूसरा आता है पीवी, उसमें 0.58। दूसरा आता है पीवी, वो होता है पेरोक्साइड वैल्यू, जो इतना होना चाहिए। और अगर वो लास्ट पीवी 1% से 1.5% से अधिक है तो वो एकदम फेल है। दूसरा आईवी आ रहा है 108
और MVU का मतलब होता है मॉइस्चर 0.44 mm। ये अपन मॉइस्चर मीटर से तो चेक नहीं कर सकते। अगर कोई ड्राई फ्रूट्स या कुछ खाने योग्य चीज़ें हैं तो अपन उसे मॉइस्चर मीटर से भी चेक कर लेते हैं कि इसमें मिनिमम कितना मॉइस्चर चलता है और कितना इसमें मॉइस्चर का मतलब होता है एक तरह का किसी चीज़ में पानी का मिश्रण होना। तो अभी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, 0.44 mm आ रहा है। ये मैंने सारी टेस्टिंग 6 से 7 घंटे में किया है और इसका ये रिज़ल्ट आ रहा है। अब मैंने ये सारी चीज़ें बता दी है दोस्तों। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको अच्छा समझे या बुरा समझे, लेकिन मैं इतना मेरा लैब का आने के बाद भी मैं तो इसको आपको यूज़ करने के लिए ही कहूँगा। और ऐसा चीज़ें इसमें नहीं होता कि जो यूजेबल नहीं है, ये सारा एकदम नया प्रोडक्ट आता है। और दूसरा चीज़ ये खाने योग्य है। औरों के पीछे मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई लोग बहुत सारे पूछते हैं, भाइयों ने भी पूछा क्या पतंजलि का ऑयल ठीक आता है कि पतंजलि का बिस्कुट ठीक आता है कि पतंजलि का वो चीज़ें। तो उसमें देखो मेरे हिसाब से मैंने क्या किया, अभी चेक भी किया है बहुत पहले भी मैंने एक टेस्टिंग किया था, बिस्कुट वगैरह का भी किया था, लेकिन उनमें सब में ही प्रोटीन पाया गया। अभी भी मैंने एक आपका सामने मैंने बोतल लाया हूँ, उसका मैंने लैब टेस्टिंग किया है, तो वो भी एक तरह का यूजेबल है। आप उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको आप कहीं भी दूसरी जगह भी आप चेक करवा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर फिर भी अगर किसी भाई को कुछ दिक्कत है वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताए कि ये वीडियो उसको कैसी लगी। कमेंट से ये मिलता है दोस्तों कि अगर उन्होंने कमेंट अच्छा किया या बुरा किया तो उससे हमको भी मालूम चलता है कि वो क्या चाह रहा है। किसी भाई को कुछ दिक्कत है, समझने में दिक्कत है, या फिर हमको समझने में भी दिक्कत हो सकती है, करने में भी दिक्कत हो सकती है। तो अपन की सभी दोस्तों राय ज़रूर प्रकट करना।